भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। जो मुद्दे बना रखे थे वो मुद्दे नहीं थे, वो वोट बैंक के साधन थे। 370 बोले गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बड़ा विनाश हो जाएगा, कितने आराम से निपट गया। राम मंदिर मुद्दा था नहीं, बना रखा था। मान्यवर आप सोचिए, विचार करिए। ट्रिपल तलाक, कैसी कैसी बातें इन 10 सालों में देश ने देखी हैं। थोड़े बहुत व्यक्तिगत फायदे के लिए हम किसी की योग्यता का हनन नहीं कर सकते हैं मेरे भाई। ये मत देखो कि कितने नुकसान और कितने फायदे में है। ये मत देखो इन 10 सालों में, ये मत देखो कि हम कितने नुकसान और कितने फायदे में हैं। ये देखो अल-कायदा कितने कायदे में है, ध्यान रखिए। ये देखो अल-कायदा कितने कायदे में है। आतंकियों पर लगाम कसी पहली बार हुआ होगा। कोई भारत का वीर पुरुष दुश्मन देश में जाए और अभिनंदन के साथ वापस लौटा दिया जाए। मानवर सोचना है, रात को 12 बजे उरी में एक एक देशवासियों के जिनको मार दिया गया था, रात को 12 बजे चुन चुन कर बदला लिया जाता है। अब भारत वो भारत नहीं है जो किसी के सामने गिड़गिड़ाता हो, रोता हो। मान्यवर, कहाँ 50 साल पुराना बैलगाड़ियों का भारत आज हवाई जहाज की यात्रा कर रहा है, ध्यान रखना। कहाँ छोटे मोटे 3 व्हीलर में घूमने वाला भारत आज बुलेट ट्रेन की यात्रा करने को तैयार खड़ा हुआ है। आज जो सड़कों का जाल बिछा है, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, नहीं तो हमको मालूम है कि रात को 12 बजे एसटी बस आ रही हो और नींद खुल जाए घबरा के, तो समझना गुजरात से राजस्थान में आ गए। ध्यान रखना, इतने गड्ढे होते थे, ध्यान रखिए, झटके में नींद खुल जाती थी। अब तो देखो, हम जानते हैं, हम पूरे देश में पैदल विहार करते हैं ना। पहले कंकर चुभा करते थे, चलना बड़ा मुश्किल हुआ करता था। आज बहुत ज्यादा उन्नति भारत के द्वारा इस देश में हुई है। मानव ध्यान रखिए, आज कोई भी देश एक बार नहीं 100 बार सोचेगा भारत पर बुरी नजर उठाने के लिए। इतने संपन्न देश हमारा हो गया है। एक समय वह था जब पोखरण परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया भारत पे कि हम तुमको पैसा नहीं देंगे, डॉलर नहीं देंगे, हम तुमको उपकरण नहीं देंगे, हम तुमको वीजा नहीं देंगे। ध्यान रखिए, अटल जी ने सोचा नहीं दो तो मत दो, चलेगा, हमको कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन परमाणु संपन्न देश तो मेरा भारत बनेगा, बनकर ही रहेगा। उन्होंने कोई परवाह नहीं की। मालूम है, जब खाड़ी युद्ध हुआ तो अमेरिका के सामने समस्या आई, उनके जलयान को चलाने के लिए कोई मिला नहीं, तो 80,000 सैनिकों को अमेरिका को वीजा देना पड़ा। ध्यान रखिए, ये भारत की ताकत है। एक समय वह था जब मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था। ध्यान रखिए, मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से मना कर दिया था, और एक समय आज है वीजा तो छोड़ो, जीजा बनाने को तैयार है। ध्यान रखिए, विचार करना, सोचना है। मान्यवर, पूरे देशों में भारत का ओहदा बढ़ाया उस व्यक्ति ने, गरिमा दिलाई, गौरव दिलाया, लेकिन क्या करें, हमारे मोदी को जीजा बनने का शौक ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, पहले ही छोड़ दिया जीजा मीजा का लफड़ा। मान्यवर, बातें बहुत सी हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, देखो भारत का दिल, कि हम बांग्लादेश में शांति बहाली के लिए पूर्ण सहयोग देने को तैयार है। ध्यान रखना, वो हमारे हिंदुओं के साथ अत्याचार करे, कुछ भी कर रहे हैं,
लेकिन हम उस देश को बहाल करने के लिए आज भी तैयार खड़े हैं। हमने हमेशा दुश्मनों की भी रक्षा की है, दुश्मनों की भी सहायता की है। पाकिस्तान भले कितना ही गरजता रहे चाइना के दम पे, भीख में जो भी तोप तमंचे मिले हैं उसको अपनी ताकत समझता रहे, लेकिन ध्यान रखना पाकिस्तान वालों को तो अपना देश बसाने के लिए भी पैसा नहीं थे, वो भी भारत ने उन्हें देश बसाने के लिए पैसा प्रदान किए थे। हमारी भूमि, हमारा रुपया, हमारे पैसे, हमारे ऊपर सब कुछ एहसान पाकिस्तान पर भारत के हैं, लेकिन भूल गए हैं वो सब। आपसे निवेदन करूंगा कि बातें बहुत हैं, यदि मैं कहूं तो 2 घंटे भी बोलूं, देश पे बोल रहा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। इतना ही कहूंगा, अपनी बातों को समेटते हुए इतना ही कहूंगा कि क्रिकेट के बल्ले से देश नहीं जीते जाते हैं, कोई भगत सिंह और चंद्रशेखर से देश जीते जाते हैं, ध्यान रखिए। बोले अभी एक भी स्वर्ण पदक नहीं मिला भारत को। ये खेल खिलौनों में रखा क्या है यार? जितने स्वर्ण पदक तुम बांट रहे हो ना, उससे हजारों गुना महंगा कोहिनूर ब्रिटिश में रखा है हमारे हिंदुस्तान का, ध्यान रखिए, जो उठा करके चुरा करके वो यहाँ से लेकर के गए। आज यहाँ पर मेरी इच्छा थी कि कोई देश का सेवक ही यहाँ का ध्वजारोहण करे। मैंने आदेश दिया भूपेंद्र जी को भी और हमारे दीपक भाई को भी, दिलीप भाई को भी, कि कोई सेना से आना चाहिए। आज नरपत सिंह जी यहाँ पर पधारे, उनके हाथों से, ये वो लोग हैं, इन्हें ऐसा मत समझो ये रात रात तक जागते हैं ना, तब हम चैन की नींद सोया करते हैं। आज देश न नेताओं से चलता है, ना आप हमसे चलता है, सैनिक से देश चला करता है, ध्यान रखिए। जब तुम रजाई ओढ़कर ठंड में सोते हो ना, तब हमारा सैनिक करगिल की बर्फीली घाटियों पे खड़ा हुआ करता है। जब मेहंदी लगती है, दुल्हन को शादी होती है, मेहंदी का रंग नहीं सूख पाता है, और सैनिक सीमा पर लड़ने पहुंच जाया करता है। सबसे बड़ी ताकत यदि कोई है तो सैनिक सबसे बड़ी ताकत हुआ करती है। संत, सैनिक और समाज यही देश का भविष्य हुआ करते हैं, ध्यान रखें। मैं इतना ही कहूंगा कि सैनिक को उचित सम्मान मिलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता, एक वर्ल्ड कप ले आओ क्रिकेट के बल्ले से खेल के, मर्सिडीज महंगी महंगी कार इनाम में देते हैं, लाखों लाखों रुपए खिलाड़ियों को देते हैं, वो मेरा देश का सैनिक शहीद होता है, उसके घर के बारे में कुछ नहीं सोचा करते हैं, ध्यान रखिए। मैं तो कहता हूं कि जितनी सुविधाएं इन खिलाड़ियों को दे रखी है ना, उससे 1000 गुना सुविधाएं हमारे देश के सैनिकों को मिलना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के बल्लों से देश सुरक्षित नहीं होता है, इन सैनिकों से देश सुरक्षित हुआ करता है। आज वो पधारे, हमारी सभा का गौरव बढ़ा। आज हमने बड़े प्यार से यहाँ तिरंगा लहराया, बड़े प्यार से, देखो हजारों लोग राष्ट्रभक्ति के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैं वसुधैव कुटुंबकम, हम भारत के वो लोग हैं जो दूसरे देशों पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। भारत शक्ति संपन्न होने के बाद भी दूसरे देशों पर आक्रमण, चाइना जैसा नहीं करते हैं कृत्य कि यहाँ पाकिस्तान को उकसाते रहते हैं, वहाँ श्रीलंका को उकसाते रहते हैं, वहाँ बांग्लादेश की दशा खराब करते रहते हैं। ये हमारा भारत नहीं करता। हमारा भारत किसी के घुटनों पे नहीं पड़ा हुआ है, हमारा भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। देखना, हमारा हिंदुस्तान किसी की शक्ति पर मोहताज नहीं हुआ करता है। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हमारा भारत तो वो भारत है, हमने जब जब युद्ध लड़े हैं, हमने कभी जमीन के लिए युद्ध नहीं लड़े। 5000 युद्ध झेले इस भारत ने, लेकिन जमीन के टुकड़ों के लिए नहीं। हमने जब भी युद्ध लड़े हैं तो अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध लड़े हैं, अपने सम्मान के लिए युद्ध लड़े हैं। राम ने रावण को मारा, वो चाहते तो लंका के राजा बन जाते,
लेकिन श्री राम ने कहा नहीं, हमने जमीन के टुकड़ों के लिए लड़ाई नहीं की है। रावण को परास्त किया, मारा, और रावण को परलोक विचार करके लंका विभीषण को वापिस लौटा दी। जीतना और लौटाना ये हमारे भारत का रिवाज हुआ करता है, ध्यान रखना। कृष्ण ने मथुरा का राज्य जीता, वो जीतने के बाद कंस को पछाड़कर उग्रसेन महाराज को उनका राज्य वापस कर दिया। ध्यान रखिए, जीतते हैं और लौटाते हैं, हमारे भारत की वो संस्कृति है। लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान को जीतते हैं, वो चाहते तो विलय कर देते हिंदुस्तान में, ध्यान रखना, लेकिन नहीं, हमें नहीं चाहिए जमीन। लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान जीता और जीत करके उनका पाकिस्तान उन्हें वापस लौटा दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश जीता और जीतने के बाद बांग्लादेश बांग्लादेशियों को वापस लौटा दिया। भरत चक्रवर्ती और बाहुबली ने भरत के 6 खंड जीते और जीतने के बाद भरत का राज्य भरत को वापिस जीतना और लौटाना ये हमारी पहचान है, ये रिवाज है, ध्यान रखना। इससे ये पता चलता है कि हमें जमीन के टुकड़ों के लिए हम नहीं मरे। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यवन आए तो लार टपकाते आए, मुगल आए तो लार टपकाते आए, अंग्रेज आए तो लार टपकाते आए। मेरे देश के पास जो है वो दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं हुआ करता है। राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष पर पहुंचा करते हैं, तो जब उनका कांटेक्ट भारत की प्रधानमंत्री के साथ होता है और जब वो पूछते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी कि बताइए अंतरिक्ष से मेरा भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा कहते हैं कि मैडम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, इससे सुंदर देश दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सोचना है वसुधैव कुटुंबकम, सूरज पहली किरण किसी को देता है तो हिंदुस्तान को दिया करता है, ध्यान रखना। पश्चिम को तो जब डूबता है तब प्रकाश देता है। मान्यवर लाल बहादुर जी शास्त्री जब भुट्टो से मिलने पाकिस्तान जा रहे थे, उस समय वहां के प्रधानमंत्री भुट्टो थे। भुट्टो की हाइट बहुत ऊंची थी, शास्त्री जी की हाइट कम थी। किसी पत्रकार ने बोला कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं, वो ऊंचे हैं और आप नीचे दिखेंगे। तो मेरे देश के प्रधानमंत्री का जज्बा क्या बोलता है कि वो उनको ऊंचे हैं और मैं नीचा हूं। कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखो पत्रकार महोदय कि जब भी वो मुझसे बात करेंगे नजरें झुका के करेंगे, और मैं जब भी बात करूंगा नजरें उठा के बात करूंगा। भारत नजरें उठा के बात करना जानता है, भारत नजरें झुका के बात करना नहीं जानता है। ध्यान में क्या जज्बे थे उन लोगों में। ऐसा प्रधानमंत्री जो कर्ज में गए इस दुनिया से, जिन्होंने देश को लूटा नहीं और उन्होंने देश के लिए एक दिन उपवास करने की घोषणा करी थी कि मेरे देश का आदमी अन्न के लिए भूखा ना मरे। इसलिए पूरे देशवासियों को अमेरिका और दूसरे देशों में भीख मांगने से अच्छा एक दिन का हम उपवास कर लेंगे, लेकिन किसी के आगे भारत अपने हाथ फैलाएगा नहीं। ध्यान रखना कितना स्वाभिमान उनके अंदर था। पेप्सी कोला की सीईओ इंदिरा नूई अमेरिका गई इंटरव्यू देने, साड़ी पहनकर। अमेरिकन ने देखा, पूछा कि मैडम क्या आपका ये ड्रेस कोड रहेगा? तो इंदिरा नूई ने कहा क्यों? बोले आप यहां साड़ी में नौकरी करोगे, यहां तो ये नहीं चलता है। इंदिरा नूई ने कहा कि आप मेरे कपड़ों को देख के मुझे नौकरी दे रहे हैं या मेरी योग्यता को देखकर मुझे नौकरी दे रहे हैं? एक बात याद रखना, मैं नौकरी को लात मार सकती हूं, भारत की सभ्यता को कभी लात नहीं मार सकती। ये मेरे भारत की पहचान है, मेरे भारत की शान है, संस्कृति है। आज भी अपने कार्यालय में, ऑफिस में जाने से पहले इंदिरा नूई चप्पल उतार के अपने ऑफिस में बैठा करती है। ध्यान रखिए, तुम्हारी किचन में चप्पल आ गई है, ध्यान
विचार करना है, सोचना है। अपनी संस्कृतियों का यूं मटिया मेट करोगे। किसी भी देश को यदि जीता जाता है, लूटा जाता है, गुलाम बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को लूटा जाता है, उसकी सभ्यता को लूटा जाता है। वो सभ्यता और संस्कृति जिस दिन लुट जाती है, कोई भी विदेशी आकर हम पर अपना अधिकार जमा लिया करता है। ध्यान रखिए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका पहुंचे, उनका भगवा वस्त्र देखकर एक आदमी ने ऊपर से नीचे तक देखा। उसने कहा कि आप बड़े संत हैं, लेकिन क्या पहनते हैं? ये कपड़े पहनते हैं, भगवा धोती, दुपट्टा, पगड़ी। ये तुम्हारे देश की सभ्यता है, ये तुम्हारा देश का रहन सहन है, ये तुम्हारे देश का आदर्श है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में 2 कौड़ी का दर्जी सभ्यता का निर्माण करता है। ध्यान रखिए, हमारे यहाँ कपड़ों से सभ्यता नहीं, हमारे यहाँ आचरण और चरित्र से सभ्यता देखी जाती है। ध्यान रखिए, कपड़ों से कोई महान नहीं बना करता है, हम चरित्र से महान बनते हैं। क्या लोग थे, क्या जज्बा था, क्या उनका सोच था। हमें चाहिए एक ऐसा राजनीतिक गुरु चाहिए कि जब चाणक्य के पास कोई व्यक्ति पहुंचता था तो पूछते थे कि राजकार्य से आए हो या व्यक्तिगत मिलने आए हो? तो वो कहता था क्या मतलब? 2 दीपक रखते थे चाणक्य। यदि राजकार्य से आए हो तो दूसरा दीपक जलता था, व्यक्तिगत मिलने आए हो तो दूसरा दीपक जलता था। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? दिया तो दिया है, वो तो रोशनी देगा। नहीं, चाणक्य ने कहा ये राजकाज से आए हो तो जो राजा से पैसा मिलता है उसका तेल मैं राजकार के लिए खर्च करता हूँ, और कोई व्यक्तिगत मिलता है उसके लिए मैं अपने पैसे से दीप जलाता हूँ। ध्यान रखिए, है कोई ऐसा जो देश का निर्माण करे? मुझे चाहिए ऐसे लोग, इस देश में ऐसे नेता चाहिए। देश में वो लोग चाहिए जो सर्वस्व देश के लिए अर्पित कर दें।